ऑलराइट, तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन वाले टॉपिक को। तो व्हेन रैंक्स आर गिवन तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, ठीक है। रैंक्स आपको नहीं गिवन है तो रैंक्स हमें खुद से लिखनी है, नहीं गिवन है तो हम खुद से लिखेंगे। फॉर्मूला वही है, नया कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। तो 10 बच्चों के नंबर लिखे हैं ये इकोनॉमिक्स में और अकाउंट्स में, ठीक है। 10 बच्चे मतलब पहले बच्चे के इकोनॉमिक्स में 35 45, एक बच्चा और है उसके इकोनॉमिक्स में 90 है, अकाउंट्स में 70, एक तीसरा बच्चा है क्लास में उसके इकोनॉमिक्स में 70 है और अकाउंट्स में 65। ऐसे करके 10 बच्चों के नंबर लिखे हैं। तो ये आपका टेबल कंटिन्यू हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8वां बच्चा, ये 9वां बच्चा और ये 10वां बच्चा, ठीक है। तो ये आपका टेबल मेरे से ना यहाँ पे पूरा लिखा नहीं है, तो मैंने इसीलिए 2 बच्चों के मार्क्स नीचे लिख दिया। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। और रैंक्स नहीं है, ये नंबर है, रैंक्स नहीं है। तो हमें रैंक्स ना खुद से लिखनी है। तो मैं स्टार्ट कराता हूँ इसका सोल्यूशन और सोल्यूशन करते हुए समझाता हूँ कि रैंक्स आप कैसे लिखोगे। ऑलराइट, तो मैंने आपके सामने लिख लिया, ठीक है। क्वेश्चन का जितना भी डेटा था लिख लिया। आगे कॉलम्स बनाए हैं, डी और डी स्क्वायर हम हमेशा बनाते हैं। R1 और R2 मुझे निकालना है क्योंकि रैंक्स नहीं गिवन इस क्वेश्चन में, तो R1 R2 मुझे निकालना है, रैंक्स निकालनी है। R1 मतलब रैंक 1 मतलब इकोनॉमिक्स की रैंकिंग, और अकाउंट्स मतलब R2 मतलब अकाउंट्स वाले कॉलम की रैंकिंग। अब ध्यान से सुनो, रैंक्स निकालने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, या तो सबसे छोटी वैल्यू निकालो, ठीक है, चाहे दोनों कॉलम में एक ही मेथड अपनाना है, एक ही मेथड यूज़ करना है। या तो दोनों में सबसे छोटी वाली वैल्यू को रैंक 1 दे दो, ठीक है, या फिर सबसे बड़ी वाली वैल्यू को रैंक 1 दे दो, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखो रैंकिंग या फिर डिसेंडिंग में लिखो रैंकिंग, एक ही बात है, ठीक है, आंसर सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे छोटी वाली रैंक ढूंढूंगा इकोनॉमिक्स में। तो सबसे छोटा जो मुझे दिख रहा है 35, इससे 35 के बाद सारे बड़े नंबर हैं, तो 35 को मैंने दी रैंक 1, ठीक है। अब अकाउंट्स में भी जो सबसे छोटा है ना, मेरे को उसी को रैंक 1 देनी होगी। अकाउंट्स में मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 90 को रैंक 1 दूँ, क्योंकि मेरे को दोनों में सेम ही अप्रोच यूज़ करनी है। तो यहाँ पर मुझे 30 सबसे छोटा दिख रहा है, तो यहाँ पर ये रैंक 1 होगा। अब इकोनॉमिक्स में रैंक 2 ढूंढते हैं, तो इकोनॉमिक्स में 35 से जस्ट बड़ा, 35 से बड़े तो सारे हैं, 35 से जस्ट बड़ा ये 40 है, तो इसको देंगे रैंक 2। आया समझ कैसे करना है। अब 40 से जस्ट बड़ा ढूंढते हैं, 40 से जस्ट बड़ा मुझे दिख रहा है 45, ठीक है, बाकी उससे भी आ गया, तो 45 को देंगे रैंक 3। उसके बाद 45 से जस्ट बड़ा आप ढूंढोगे तो इस कॉलम में हमें दिख रहा है 50 को देंगे रैंक 4। अब 50 से जस्ट बड़ा आप ढूंढोगे, ठीक है, तो ये आपको दिखेगा, आई थिंक ये वाला है 60, ठीक है, तो 60 हो जाएगा हमारा 5। तो मैं जस्ट लाइव ही सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को भी थोड़ा सा देखना पड़ रहा है कैसे करना है। अब 5 के हमारा 60 आ गया, तो 60 से जस्ट बड़ा ढूंढोगे, ये 70 है क्या, ठीक है, तो आई थिंक ये 70 है, तो ये हमारी रैंक 6 हो जाएगी। फिर 70 से जस्ट बड़ा आपको ढूंढना है पूरे टेबल में, तो ये हमारा 80 दिख रहा है मुझे, तो ये हमारी रैंक 7 हो जाएगी। उसके बाद 80 से जस्ट बड़ा 85 होगा, और फिर हमारे पास ये 1-2 स्पॉट रह गए, एक 90 और एक 95, तो 95 सबसे बड़ा है, तो ये ऑब्वियसली पता है लास्ट होगा, और हमने 8 तक लिख रही है, तो 8 के बाद ये वाला 9 होगा और आखिरी वाला 10 होगा, ठीक है। तो सबसे छोटे को रैंक 1 दिया और सबसे बड़े को रैंक 10 दिया। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप 95 को रैंक 1 दोगे तो फिर उल्टा चलना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं असेंडिंग में ही चलता हूँ यूजुअली। तो अब अकाउंट्स में सबसे छोटा हमारे पास 30 है, 30 से जस्ट बड़ा अब आपको ढूंढना पड़ेगा, तो 30 से जस्ट बड़ा मुझे दिख रहा है 40, ये रैंक 2 हो जाएगा। फिर मुझे दिख रहा है 45, ये हमारा रैंक 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रैंक 4 के लिए आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तो 45 से जस्ट बड़ा 50 होगा, ये रैंक 4 हो जाएगा, ठीक है। 50 से हमारे को जस्ट बड़ा ढूंढना है, तो ये आई थिंक 60 होगा, ठीक है, तो 60 हमारा रैंक 5 होगा। इसके बाद हमारे पास दिख रहा है 85 75, ठीक है, और क्या दिख रहा है 90, ये भी बहुत आ गया, और 70। आई थिंक हमारा नेक्स्ट रैंकिंग जो होगी 6th रैंकिंग, ठीक है, वो हो जाएगी 65, ठीक है, 65 होगी हमारी, 5 हो गया ना, ये 6, फिर 70 होगा 7, और अब ये मेरे पास 3 स्पॉट्स रह गए, 75 85 और 90, ठीक है, 7 तक हो गया। 75 को 8 दे देंगे, 85 को 9 दे देंगे, और 90 को हम 10 दे देंगे, ठीक है। तो छोटे से बड़ा रैंक देना है, बस यही काम बहुत ध्यान से करना है। इसके बाद का तो सेम सा ही काम है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये रैंक्स लिखने में गलती मत करना, नहीं तो आगे सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटे को रैंक 1 दिए, ठीक है, सबसे बड़े को रैंक हमने 10 दिए, दोनों में सेम प्रोसेस करना है, ठीक है। उल्टा भी कर सकते हो, मान लो आप 95 को रैंक 1 दोगे, तो इस अकाउंट्स में 90 को आप रैंक 1 दोगे, दोनों में सेम अप्रोच लगानी है, ठीक है। तो ये याद रखना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद तो डी डिफरेंस है, 1 - 3 - 2,
9 माइनस 7 प्लस 2, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 10 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 8 गया 0, 7 माइनस 2 -2, 4 माइनस 5 -1। तो डी का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम डी है। स्क्वायर याद रखना पॉजिटिव रहता है, 4 4 0, 1 का स्क्वायर 1, भाई यहाँ कभी भी 2 मत लिखना, डबल मत करना, स्क्वायर कर रहे हैं, 1 1 ज़र 1, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0, 1 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो ये हमें समेशन चाहिए होता है इस कॉलम का, तो ये आप ऐड करोगे आसानी से ऐड होकर 16 बन जाएगा, ठीक है। और n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये मेरे पास 10 बच्चों के मार्क्स गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन भी है, तो वहाँ से हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद मैं फॉर्मूला लिखता हूँ और आगे सॉल्विंग करनी स्टार्ट करता हूँ। जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करो, 1 की जगह 1 लिखो, माइनस की जगह माइनस, 6 की जगह 6, कुछ साइन नहीं है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, समेशन डी स्क्वायर 16, n का क्यूब मतलब 10 की पावर 3 माइनस 10, n की जगह n, तो 1 माइनस 16, 6 ज़र होता है हमारा 96, 10 का क्यूब 1000 माइनस 10 होगा 990, ठीक है। तो 96 और 990 को आप यहाँ पे साइड पे लॉन्ग डिवीजन में करोगे, ठीक है, डेसिमल वगैरह में आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व करने पे आएगा 0.903, जो भी आएगा उसको 1 में से माइनस करेंगे, और सेफ्टी के लिए ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख देना, हो सकता है आपका आंसर एक आध डेसिमल ऊपर नीचे है, ठीक है। तो आपको सेफ्टी के लिए अप्रॉक्स ज़रूर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपने इसको देखा कि यार ये तो आंसर 1 के बड़ा नज़दीक आ रहा है, ठीक है, तो एक लैंग्वेज लिख देंगे, ठीक है, ताकि हमारे को फुल मार्क्स मिले। तो यहाँ लिखना देयर इज़ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, 1 के काफ़ी नज़दीक आंसर है, तो आपको ये लैंग्वेज ज़रूर लिखनी है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको रैंक्स निकालनी है। मेन आपका जो काम था इस क्वेश्चन में वो रैंक्स निकालने का, ठीक है, ये दोनों कॉलम्स निकालने का था। मैंने बड़े अच्छे से समझाया है, नहीं समझ आया एक बारी फिर भी पीछे जाकर आप देखो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक के हम और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।